इंडिया में सैमसंग का नया स्मार्टफ़ोन सैमसंग गैलेक्सी F54 5G ये लॉन्च किया गया है लगभग 30,000 रुपये के अंदर। लेकिन दोस्तों 30,000 रुपये की बात आती है ना, तो मार्केट के अंदर बहुत से स्मार्टफ़ोन अवेलेबल हैं, जैसे कि मोटोरोला का नया स्मार्टफ़ोन मोटोरोला H40 या अदर्स भी और भी कंपनियां हैं, है ना। ये जैसे कि मान लीजिए मोटोरोला, ये आया था लगभग सैमसंग से 10 दिन पहले, है ना, और 10 दिन पहले आया था ये। और ये स्मार्टफ़ोन यहाँ पर काफ़ी क्रेजी हुआ करता था। अब मुझे अगर सैमसंग का फ़ोन लेना है तो यहाँ पर मुझे देने होंगे 30,000 रुपये, है ना। तो बात करनी पड़ेगी ना कंपेयर की कि हमारी 30,000 रुपये लग रही है, तो कंपेयर पहले हम करेंगे कौन सा फ़ोन सही होता है कौन सा नहीं होता है ना, कि बेस्ट क्वालिटी की कौन सी फ़ोन है। तो बात करनी पड़ेगी हमें कंपेयर की, क्योंकि कंपेयर किया जाए अगर तो बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी, दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी जिग-जैग फ़र्क है ना। कुछ इसका सही है तो कुछ इसका सही नहीं है। यानी कि कहा जाए कि अगर हम किसी एक कंपनी का कुछ कंपेयर कर रहे हैं तो किसी का कैमरा सही रहता है, किसी दूसरे वाले का LCD सही रहता है, किसी तीसरे वाले का बॉडी सही रहता है, किसी का लुक सही रहता है ना। तो किसी ना किसी में कुछ ना कुछ हमें हर एक फ़ोन में हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं मिल पाता है ना। हमें यहाँ पर कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, बात यहाँ पे आकर रुकती है। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफ़ोन जैसे कि सैमसंग और मोटोरोला में हम आज कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा फ़ोन सही रहेगा। दोनों ही स्मार्टफ़ोन के बारे में बात करेंगे हम कि डिस्प्ले में, कैमरा में कौन सा बेस्ट है, प्लस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यूजर्स के हिसाब से कौन सा स्मार्टफ़ोन किस यूजर्स के लिए सही रहेगी, है ना। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। स्मार्टफ़ोन का डिस्प्ले कंपेयर करेंगे हम लोग, है ना। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक टिप्स चैनल में। अगर आप नए हैं तो आप से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नई नई अनुभव प्राप्त हो सके टेलीकॉम की दुनिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखो यार, लुकिंग डिवाइस करती है आपके ऊपर, है ना। लुकिंग किस प्रकार का आपको पसंद है, कैसा आपको लुकिंग चाहिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिसाइड भी आपके ऊपर ही करता है ना। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं मोटोरोला और सैमसंग की, जो अभी न्यू लॉन्च हुई है। दोनों ही स्मार्टफोन की डिज़ाइन अलग अलग हैं, है ना। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आएगा, कैमरा वगैरह आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट फीचर्स की, तो दोस्तों दोनों में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सैमसंग की जो अभी न्यू वाली मॉडल आई है F54 की, तो ये यहाँ पर प्लास्टिक की बॉडी है सैमसंग में, है ना। प्लास्टिक का नहीं, बॉडी तो नहीं है, ये सारी प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक का बैक पैनल है ना। उसके अलावा सिंगल स्पीकर, ऑडियो जैक भी नहीं है ना। IP रेटिंग नहीं मिलेगी सिंगल स्पीकर के साथ में, और साइड माउंटेड सेंसर के साथ में भी। ये स्मार्टफ़ोन में मुझे लगता है कि सैमसंग ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजूसी कर दी है इसे बनाने में। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोटोरोला की, तो मोटोरोला में मेटल का फ्रेम है, साथ में स्टीरियो स्पीकर्स, ऑडियो जैक इसमें भी नहीं है, मोटोरोला में भी नहीं है ऑडियो जैक। लेकिन ये फीचर्स अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की इसकी, तो सैमसंग के मुकाबले आपको मोटोरोला के अंदर कुछ बिल्ड इम्प्रूवमेंट दिए गए हैं, सैमसंग में आपको ये नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, लुकिंग और डिज़ाइन तो
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लुकिंग चाहिए, आपको कौन सा फ़ोन पसंद है, कैसे डिज़ाइन के फ़ोन पसंद है। रही अंदर की फ़ीचर्स की बात, तो हम आपको अंदर के फ़ीचर के बारे में 2 मॉडल में आज कंपेयर करने वाले हैं, है ना, सैमसंग और मोटोरोला की। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, फ़ीचर्स की, और अगर हम बात करते हैं ना पोर्ट एंड बटन की, एफटीएस की, स्पीकर्स की, तो इस मामले के अंदर तो सैमसंग के मुकाबले मोटोरोला का फ़ोन देखा जाए तो बेहतर भी नहीं कहा जाएगा। पहले हम अभी कंपेयर करेंगे, उसके बाद इसके बारे में देखेंगे कि कौन सा फ़ोन कैसा है, कौन सा फ़ोन कैसा है, कौन सा फ़ोन कैसा चलेगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। तो सैमसंग में आपको मिलती है 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एमोलेड प्लस डिस्प्ले, है ना। ये डिस्प्ले आपकी आंखों को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाती है। यहाँ पर आपको मिलती है और आपको कलर अच्छी प्रोवाइड कराती है सैमसंग की डिस्प्ले। इसमें आपको मिलती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेंस रेट। इसमें आपको मिलती है 800 निट्स ब्राइटनेस। बहुत सारे फीचर्स है इसके डिस्प्ले में। सैमसंग की डिस्प्ले तो खैर कहा नहीं, हर एक डिस्प्ले का इसका क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त रहता है। यानी कि सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो कमाल की चीज़ बनाई है इस मॉडल के डिस्प्ले में, मान के चला जाए तो। सैमसंग की डिस्प्ले का ना हमेशा अपने सेगमेंट में काफ़ी बेस्ट होती है और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने में मदद करती है सैमसंग की डिस्प्ले। वक्त के साथ साथ अदर ब्रांड ने भी अपने आप को इम्प्रूव किया है। अगर हम बात करते हैं मोटोरोला की, तो इसमें मिलती है 6.5 इंच डिस्प्ले। देखिएगा यहीं पे 6.7 इंच डिस्प्ले सैमसंग में है और मोटोरोला में है 6.5 इंच की डिस्प्ले। फुल एचडी प्लस ऑलेड पैनल भी है। वैसे देखा जाए तो मोटोरोला एमोलेड ऑलेड दोनों में ज़्यादा बेस्ट तो खैर कहा जाए तो ऑलेड ही रहता है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं रहता है एमोलेड और ऑलेड में, है ना। अगर हम बात करते हैं कि फ़ीचर्स की, तो 144 हर्ट्ज की इसकी रिफ्रेश रेट है। इसकी प्रीमियम रेंज का मोटोरोला पकड़ने के बाद प्रीमियम रेंज का एहसास तो दिलाता है। तो मान के चला जाए कि सैमसंग के मुकाबले मोटो की भी डिस्प्ले ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ठीक ही है क्वालिटी। मोटोरोला की भी क्वालिटी की कहा जाए तो ठीक ही है। जैसे कि सैमसंग ने 6.7 इंच का दिया है और मोटोरोला 6.5 इंच का दिया है। बाकी लगभग सारे फीचर्स डिस्प्ले भी लगभग ही हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो सैमसंग गैलेक्सी F54 ये कंटेंट करता है Exynos Square 13, है ना। आपको तो सारा काम करवा देगा ये फ़ोन, लेकिन गेमिंग का काम उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी इसमें। और हम बात करते हैं वेरिएंट की, तो आपको सैमसंग देती है 8 GB रैम, 256 GB रोम के साथ में, UFS 2.2 के साथ देगा प्रोसेसर। मगर दोस्तों सैमसंग स्मार्टफोन ज़्यादा चलने की वजह बहुत अच्छी है, क्योंकि सैमसंग की स्मार्टफोन ज़्यादा इसलिए चलती है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है Android 13, उसी के साथ में 4 साल के अपडेट। एंड्रॉयड फ़ोन कहा जाए तो 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि 5 साल के अपडेट मिलेंगे आपको। सिक्योरिटी अपडेट भी देता है ये। सिक्योरिटी अपडेट तो ये आप अपने आप में जो भाई काफ़ी क्रेज़ी है। और आपको मिलता है यहाँ पर सैमसंग का खुद का डायगल। और ये स्मार्टफोन बना है उनके लिए जो गेमिंग करते हैं, थोड़ा मोड़ा नॉर्मल कहा जाए उसको, जो नॉर्मल गेमिंग करते हैं। देखो भाई यहाँ पर मिलता है आपको NFC का स्पोर्ट्स 10.5G के बैंड मिलते हैं, वाईफाई F6 मिलता है। तो यही चीज़ तो स्मार्टफोन को सिक्योर करता है, सिक्योरिटी करने में बहुत सारी मदद करती है। 4 साल का कहा जाए तो 5 साल ही कहा जाए, 5 साल के अपडेट्स मायने रखते हैं। ये बात तो बहुत ही ज़्यादा, ये फ़ोन गेमिंग वालों के लिए उतना बेस्ट तो नहीं है, पर हाँ ख़राब भी नहीं है। गेमिंग वालों के लिए हाँ, पर उनके लिए बहुत बेस्ट है जो
अपने डाटा को संभाल के रखना चाहते हैं सालों साल, क्योंकि आपको 5 साल का अपडेट भी दे रहा है। आप अगर कोई डाटा यूज करते हो, अगर सेम आईडी वगैरह है, तो आपको 5 साल कोई फिक्र नहीं होगा, आपका डाटा फ़ोन पे हमेशा के लिए ही रह जाएगा, है ना। अगर हम बात करते हैं मोटरोला की, तो ये देता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 2080, रैम 8 GB 256 GB के साथ में। तो दोनों ही लगभग रैम रोम बराबर ही हैं, बट प्रोसेसर वो देता है 2.2 और ये देता है 3.1। लेकिन अब पता है यहाँ पर फ़र्क क्या होता है। इसको कहा जा सकता है गेमिंग के लिए सही फ़ोन, जिसकी प्रोसेसर ज़्यादा है, यानी कि वो सैमसंग 2.2 दे रहा था और ये 3.1 दे रहा था। गेमिंग के लिए मोटरोला सही फ़ोन, गेमिंग जो इनको करना है, जो गेमिंग ज़्यादातर गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं, वो मोटरोला यूज कर सकते हैं, मोटरोला के साथ जा सकते हैं, है ना। इसके लिए बहुत बेस्ट सपोर्ट करेगा गेमिंग का सॉफ्टवेयर इसके अंदर, और अंदर टास्क भी ईज़िली करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पता है कमी क्या है, 5G के बैंड मिल जाएंगे, बाकी सारे फीचर्स ठीक है, टक्कर दे सकता है, मगर हाइड्राइड टेरा 13 के साथ में 2 साल का अपडेट देगा। ये सिर्फ 2 साल का अपडेट देगा मोटरोला, और सैमसंग देगी 5 साल की अपडेट, है ना। और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट में यहाँ पर पड़ जाता है फ़र्क। डायरेक्ट 3 साल का अपडेट और 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट, लेकिन सैमसंग आपको गेमिंग थोड़ा वीक देगा और मोटो में बेस्ट गेमिंग मिलेगी, है ना। सिर्फ गेमिंग करना है तो आप मोटरोला के साथ बेझिझक जा सकते हैं, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अदर यूज के लिए देखा जाए तो सैमसंग बेस्ट ही है कहा जाए तो। वैसे अभी और कुछ फीचर्स चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा फ़ोन सही है आपके लिए, आपको किस बेस पे जाना चाहिए, किस यूज के लिए आप फ़ोन ले रहे हो। अगर गेमिंग वगैरह खेलने के लिए ले रहे हो तो 3.1 प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हैं, और अगर कुछ डाटा उटा वाला काम है, प्रोफेशनल काम है, तो आप 2.2 भी आराम से आप चलाइए, बेफिक्र होकर के चलाए, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, है ना। दोनों फ़ोन में फीचर्स। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हम कैमरे की। सैमसंग की बात करते हैं तो 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि बेस्ट है अभी के टाइम में। अब बात करते हैं मोटरोला की, तो फिर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देगा ये, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देगा, है ना, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कैमरा क्वालिटी बेस्ट चाहिए तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सैमसंग इम्प्रूव कर चुका है अपने कैमरा क्वालिटी को, और मोटरोला अपने कैमरा क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सैमसंग ही बेस्ट आया, है ना। अगर हम बात करते हैं दोनों में तो बॉडी की, तो आपको मोटरोला देता है मेटल और सैमसंग देती है प्लास्टिक की। चलिए दोस्तों, आपको अब चूज करना है कि आपको अपना पैसा किस में लगाएंगे, क्योंकि आपका पैसा, आपको पूरा अधिकार है कहाँ खर्च करना है, कौन सा फ़ोन लेना है ना। तो ये आपको चूज़ करना है। मैंने 2-3-4 चीज़ में आपको कंपेयर करके बता दिया, प्रोसेसर में बता दिया कि कौन सा प्रोसेसर किस में ज़्यादा है, रैम और रोम तो दोनों में लगभग बराबर ही। कैमरा के बारे में बता दिया कि 108 मेगापिक्सल देता है सैमसंग और 50 मेगापिक्सल देता है ये मोटरोला, और फ्रंट कैमरा दोनों का 32 है ना। तो कंपेयर की बात की जाए तो आपको गेमिंग के लिए अगर लेना है तो ज़्यादा प्रोसेसर में आपको मोटरोला दे रहा है और सैमसंग थोड़ा कम प्रोसेसर में दे रहा है, और बाकी लगभग काम तो सारे ठीक ही हैं दोनों की। कहा जाए तो अभी तक तो सैमसंग ही आगे चल रहा है ना। किसी फ़ोन में कंपेयर करना है तो कंटेंट में बता दें आपके लिए कौन सा फ़ोन सही रहेगा।
अगर आपको और अदर किसी भी फ़ोन आपको ले रहे हैं, कोई फ़ोन चला रहे हैं और 2-3 मॉडल में अगर आप फंस चुके हैं, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो दोनों में से कौन सा फ़ोन कैसा रहेगा। हम आपको कंपेयर करके बता देंगे हम आपको कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, आपको कैसा यूज करना है ना। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी उसके लिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और अगर आपको फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी फ़ोन लेना है और अगर आपको फ़ोन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके जो मॉडल आपको 2-3 मॉडल में अगर आप फंस चुके हैं कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट में आराम से बात करके आपको मैं कंपेयर करके बता दूंगा। आपको ज़रूरत के हिसाब से आपको कैसे ज़रूरत है और आप क्या चीज़ में यूज करना चाहते हैं, तो आप अपने पैसे को सही जगह पे लगा करके अपने ज़रूरत के हिसाब से आप सही फ़ोन आप ले सकते हैं। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, है ना दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उसमें भी बात कर सकते हो। बेफिक्र होकर व्हाट्सअप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।